नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर पढ़ी। खबर यह है कि अगर बड़े पैमाने पर बहिष्कार हुआ, तो हम हस्तक्षेप करेंगे। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक। बिहार में एसआईआर को लेकर घमासान चल रहा है और ये सवाल बिहार का नहीं, क्योंकि बिहार के बाद आने वाले हर चुनाव में यदि यही प्रक्रिया अपनाई गई, तो फिर भारत में, हम बार-बार कहते हैं, इस प्लेटफ़ॉर्म पे हमने कई बार कहा, तो भारत में सिंगल पार्टी सिस्टम चाइना जैसा लागू होगा। एसआईआर को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएँ दाखिल हुई और हियरिंग लगातार चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जब पहली बार हियरिंग शुरू किया, तो उन्होंने सजेशन दिया था कि जो 11 सर्टिफ़िकेट आप माँग रहे हैं, 11 में से 1, उसमें आधार कार्ड, चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया खुद का पहचान पत्र और राशन कार्ड, यदि ये भी आप उस सूची में 11 के जोड़ दें, तो अच्छा होगा। लेकिन ये सजेशन था। उसके बाद चुनाव आयोग ने एफ़िडेविट दिया और एफ़िडेविट देकर कहा कि ये हो नहीं सकता। उसके बाद हियरिंग चली रही है। कल की हियरिंग में एडीआर, ये जो संस्था है, वो लगातार लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए या लोकतंत्र पे होने वाले हमले को जवाब देने के लिए बनी हुई है। तो एडीआर की ओर से पेश होते हुए अधिवक्ता, जो वकील थे प्रशांत भूषण, ने कोर्ट को चुनाव आयोग के इस कथन के बारे में बताया कि 65 लाख लोगों ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान गणना फॉर्म जमा नहीं किए हैं, क्योंकि या तो वो मर चुके हैं या स्थायी रूप से कहीं और चले गए हैं। इस पर जो बहस हुई, उसी को लेकर हम एक्स-रे में चर्चा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर पर सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि बड़े पैमाने पर बहिष्करण होता है, तो कोर्ट हस्तक्षेप करेगा। कोर्ट ने यह टिप्पणी बिहार एसआरआई प्रक्रिया में भारत के चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले मसौदा सूची से 65 लाख मतदाताओं को बाहर होने की आशंकाओं के बीच की। लाइव लॉ है, जो लगातार कोर्ट में चल रहा लाइव रिपोर्टिंग करता है, एक-एक मिनट की। उसके अनुसार जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने बिहार एसआरआई को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 12 और 13 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर, जिसकी मैंने जिक्र किया, की ओर से प्रशांत भूषण ने कहा कि 65 लाख लोग ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान गणना फॉर्म जमा नहीं किए, ऐसी चुनाव आयोग कह रहा है, क्योंकि वो तो या मर चुके हैं या स्थायी रूप से कहीं और चले गए हैं। भूषण ने पीठ को बताया कि इन लोगों को सूची में शामिल होने के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था होने के नाते कानून के अनुसार कार्य करने वाला माना जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि कोर्ट आपकी चिंताओं पर सुनवाई करेगा। जस्टिस कांत ने आश्वासन दिया कि हम यहाँ हैं और हम आपकी बात सुनेंगे। जस्टिस बागची ने कहा कि यदि कोई एसआईआर नहीं था, तो जनवरी 2025 की सूची शुरुआती बिंदु है। मसौदा सूची चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित की जाएगी। आपकी आशंका है कि 65 लाख मतदाता इसमें शामिल नहीं होंगे। वे यानी चुनाव आयोग 2025 की प्रविष्टि के संबंध में सुधार की मांग कर रहे हैं। हम न्यायिक प्राधिकार प्रधा बैच हम न्यायिक प्राधिकारी के रूप में इस मामले की समीक्षा कर रहे हैं। यदि बड़े पैमाने पे बहिष्कार होता है, तो हम तुरंत हस्तक्षेप करेंगे। 15 लोगों को यह कहते हुए लाओ कि वो जीवित है और उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया है। राजद सांसद मनोज झा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि वे जानते हैं कि 65 लाख लोग कौन हैं।
अगर वे मसूदा सूची के नामों का उल्लेख करते हैं, तो हमें कोई समस्या नहीं। जस्टिस कांत ने कहा, अगर मसौदा सूची में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं लिखा है, तो आप इसे हमारे संज्ञान में लाएं। चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि यह प्रक्रिया के तहत मसौदा सूची पर आपत्तियां दर्ज करने की अनुमति है। बता दें कि 24 जून 2025 के एक आदेश के तहत निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के लिए एसआईआर प्रक्रिया शुरू की थी। कल न्यायालय ने चुनाव आयोग को मतदान सूची में संशोधन करते समय आधार कार्ड और ईपीआईसी कार्ड पर विचार करने का सुझाव दिया, क्योंकि इन दोनों दस्तावेजों के मामले में सत्यापन की धारणा है। सुनवाई की तारीख तय करने के लिए मामले को आज सूचीबद्ध किया गया था। गौरतलब है कि चुनाव आयोग 1 अगस्त को बिहार चुनाव सूची का मसौदा सार्वजनिक करने वाला है। हालांकि कल इस मसौदा सूची को जारी करने से रोकने का अनुरोध किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इसे अस्वीकार कर दिया कि यह केवल एक मसौदा सूची है। अगर अंततः कोई अवैधता पाई जाती है, तो पूरी सूची को रद्द किया जा सकता है। साथ ही जस्टिस कांत ने चुनाव आयोग पर जोर दिया कि सामूहिक बहिष्कार के बजाय मतदाताओं को सामूहिक समावेश होना चाहिए। सामूहिक बहिष्कार की जगह पर सामूहिक समावेश होना चाहिए। चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया में लगातार चुनाव आयोग इस बात को इंगित कर रहा था कि फर्जी मतदाता बहुत है। कई लोग बड़े पैमाने पे नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के बिहार में हैं, ये पाए गए हैं। इसीलिए ये पुनर्निरीक्षण चल रहा है। कई लोग स्थानांतरित हो गए हैं, कई लोग चले गए हैं, कई लोग मर गए हैं। ये उन्होंने कहा। मतदाता फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया में बहुत धांधली हुई, ये आरोप लगातार सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष लगा रहा है। कई यूट्यूबर्स ने लगातार इस बात को सामने लाया कि फॉर्म जिनसे भरा गया उनको उसकी रसीद नहीं दी गई। जिसने फॉर्म भरा उसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि उसने फॉर्म भरा। फॉर्म भरते समय कई जगह जो फॉर्म भरने वाले अधिकारी हैं, वो घर-घर भी नहीं गए, एक ही जगह पे फॉर्म भर के भरे। ऐसे कई हज़ारों केसेस रोज़ सामने आ रहे हैं और उसी से लगता है कि क्या चुनाव आयोग ऐसी सूची बनने जा रहा है कि विपक्ष के मतदाताओं को उससे निकाला जाएगा। उसी को लेकर बार-बार चुनाव आयोग ये भी कहता आ रहा है कि वो संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग ने एक जगह ये भी कहा कि वो संविधान में इतनी उनकी ताकत है कि पार्लियामेंट भी इंटरवेन नहीं कर सकता। लेकिन सूर्यकांत जी ने जब आज कहा, जस्टिस सूर्यकांत जी, कि हम इंटरवेन कर सकते हैं, हम सूची रद्द भी कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को ये ताकत जस्टिस भूषण गवई, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, उनके बेंच ने हाल ही में लिए एक निर्णय के तहत मिलती है। तमिलनाडु के 1952 के केस में तमिलनाडु यानी मद्रास हाई कोर्ट तत्कालीन और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बेंच ने बाकायदा ये निर्णय दिया था कि एक बार चुनाव की घोषणा होती है, नोटिफिकेशन निकलता है, उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन उत्तराखंड के एक जिला पंचायत के चुनाव के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया कि अब वो साइटेशन बन गया है। उसमें नामांकन पत्र रद्द करने को लेकर, जो तमिलनाडु में भी नामांकन पत्र रद्द करने की ही बात थी 1951 में, लेकिन 2025 में बाकायदा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि चुनाव आयोग में धांधली होती है, तो सर्वोच्च न्यायालय इंटरवेन कर सकता है और उसमें किया और जिसका फॉर्म रद्द हो गया था, उसके पक्ष में निर्णय दिया गया।
और चुनाव आयोग ने काम गलत किया, इस बात को इंगित किया। इसी ताकत के साथ सूर्यकांत जी ने कहा कि यदि 15 लोग भी हमारे सामने लाके खड़े कर दें कि चुनाव आयोग कहे कि वो है ही नहीं और वो लोग कहे कि हम वही हैं, तो हम पूरी सूची रद्द कर देंगे और फिर 2000 जनवरी में जो सूची बनी थी, उसी के आधार पे चुनाव होगा। कुल मिलाकर एसआईआर को लेकर 1 अगस्त का इंतज़ार रहेगा। चुनाव आयोग ने ये भी कहा था कि जिन लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं, पहली सूची में जो पहला ड्राफ्ट है, जो अगस्त 1 को रिलीज़ होगा, वो विपक्ष के सभी सभी राजनीतिक दल, चाहे विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, वो उनको बताया जाएगा और वहाँ एक समय भी है 1 महीने का, जहाँ लोग अपील करेंगे। अब उस अपील में यदि लोगों ने उन्हीं 11 सर्टिफ़िकेट में से सर्टिफ़िकेट दिए, तो फिर उनका नाम इंक्लूड भी हो सकता है। सवाल है कि 1 तारीख को जब सूची आएगी, तब राजनीतिक दलों का ये दायित्व है कि उन्हें देखना होगा कि वाक़ई मतदाता सूची पुनः निरीक्षण होती है, जिसमें सामूहिक बहिष्कार होता है या सामूहिक समावेश होता है। यदि सामूहिक बहिष्कार की बात हुई, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम आपकी बात सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। लेकिन फिर ये होना भी चाहिए। महाराष्ट्र में जब दल बदल कानून के तहत शिवसेना सर्वोच्च न्यायालय गई और सर्वोच्च न्यायालय के वकीलों ने ये कहा कि हमें डर है कि कहीं न्यायालय ने यदि निर्णय देने में देर हो गई, तो यही दल बदल कानून के तहत जो शिवसेना को लग रहा था गलत है, यानी उद्धव ठाकरे को, कहीं सरकार न बन जाए। तब भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आप चिंता मत करो, हम यहाँ बैठे हैं सुनने के लिए। लेकिन सुनवाई ऐसी हुई कि 2.5 साल सरकार भी बनी, सरकार रही, उसके बाद सरकार फिर चुनाव हुए। लेकिन उस पे अभी तक निर्णय नहीं हुआ। कहीं ऐसा एसआईआर के मामले में ना हो कि न्यायालय कहता है कि हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन फिर न्यायालय बैठा ही रहता है और धांधलियाँ चलती ही रहती हैं। आज एक श्रेणी में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्च।